ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कलयुगी ब्राह्मण मांस मदिरा खाकर यजमानों से पैर को छुआते हैं तो देखिए कबीरदास जी का करोड़ों नरक का फल प्राप्त होगा, कोई गिनती नहीं है। तो आज इसी पर दास की कबीर वाणी। ब्राह्मण राजा बरन का, ब्राह्मण राजा बरन का, औरों को मुछती। ब्राह्मण राजा बरन का, औरों को मुछती। रोटी ऊपर माछली, रोटी ऊपर माछली, सब ही बरन खबीस। कबीरा सब ही बरन खबीस। वर्णों का राजा ब्राह्मण है, ब्राह्मण राजा वरण का, तथा और भी जो 36 उपजातियां हैं उनमें जो रोटी के ऊपर मछली रखकर खाते हैं वे सब मुर्दाखोर हैं। सब ही बरन खबीस, खबीस कहते हैं मुर्दाखोर को। आगे दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर वाणी। कलयुग के रे ब्राह्मणा, कलयुग के रे ब्राह्मणा, मांस मछलियाँ खाए। पाँव लगे सुख माँ नहीं, पाँव लगे सुख माँ नहीं, राम कहे जरी जाए कबीरा, राम कहे जरी जाए। कलयुगी ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं, पैर छुआकर खुश होते हैं और राम राम कहने से दुखी होते हैं। राम कहे जरी जाए, जहाँ राम का नाम आया तो माँ दुखी होते हैं। ऐसे कलयुगी ब्राह्मण जो मांस मछली का सेवन करते हैं उसके बारे में एक संत कबीरदास जी निर्णय दे रहे हैं। आगे श्रवण करते हैं। पाँव पुजा बैठ के, पाँव पुजा बैठ के, भकै मांस मद दो। पाँव पुजा बैठ के, भकै मांस मद हो। तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं, कोटि नरक फल होए कबीरा, कोटि फर कोटि नरक फल होए। देखिए ये बहुत ही सुंदर वाणी है और एक संत की साफ वाणी होती है। जब लोग एक सत्य को सेवन करते हैं तो बुरा लगता है, ये संसार ही झूठ है, हर शास्त्र बताते हैं। तो कलयुगी ब्राह्मण मांस मदिरा खा पीकर भी बैठकर दूसरों से पैर पुजवाते हैं। यजमान को उनकी दीक्षा से मुक्ति तो नहीं मिलती बल्कि करोड़ों नरक का फल प्राप्त होगा। यजमान चाहें उनकी दीक्षा से मुक्ति मिल जाए तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी बल्कि करोड़ों नरक का फल प्राप्त होगा। ऐसा संदेश है एक संत का। आगे वाणी को श्रवण करते हैं।
सकल बरन एकत्र है, सकल बरन एकत्र है, शक्ति पूज मिलि खाय। सकल बरन एकत्र है, शक्ति पूज मिलि खाय। हरिदासन की भ्रांति कर, हरिदासन की भ्रांति कर, केवल जमपुर जाहि कबीरा, केवल जमपुर जाहि। सकल बरन एकत्र है, शक्ति पूज मिल खाएं, हरिदास की भ्रांति कर, केवल जमपुर जाएं। सब जातियों के लोग मिलकर शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति पूज मिल खाएं, तथा मिलकर मांस का भोजन करते हैं तो हरि भक्तों से घृणा करते हैं। वे मानो यमलोक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, केवल जमपुर जाएं, जमपुर कहते हैं यमलोक को। तो जो मिलकर हरि भक्तों से घृणा करते हैं और मानो यमलोक जाने का प्रयत्न कर रहे हों, ऐसा एक संत बता रहे हैं। लास्ट वाणी को सेवन करते हैं। भिष्टा का चौका दिया, भिष्टा का चौका दिया, हानि सीझै हाण। भिष्टा का चौका दिया, हानि सीझै हाण। छूत बराबर चाम की, छूत बराबर चाम की, ताका गुरु हैरान कबीरा, ताका गुरु हैरान। भिष्टा का चौका दिया, हानि सीझै हाण। छूत बराबर चाम की, ताका गुरु हैरान। देखिए क्या संदेश है इस वाणी का। जो गोबर से चौका पोत के हाड़ी में मांस पकाते हों, ऐसे लोग जो गोबर से चौका पोत के हाड़ी में मांस पकाते हों और चमार से छूत मानते हों, उसके गुरु रांड हैं, सतगुरु हरगिज नहीं। वो संसारी गुरु हो सकता है, ऐसा एक पूर्ण गुरु का तो सवाल ही नहीं होता। उसको कहने से तो पाप लगता है। तो देखिए, जो गोबर से चौका पोत के हाड़ी में मांस पकाते हों, कि चौका तो गोबर से पोत दिया कि साहब ये शुद्ध हो गया, और बाद में वहाँ हाड़ी में मांस पकाया गया, वहाँ ये बात कर रहे हैं संत। और चमार से छूत मानते हों, उनके गुरु रांड हैं, सतगुरु हरगिज नहीं। देखिए, ये कबीरदास जी की वाणी सुने और मन से चलें, कहाँ पर विचार करें तो निश्चित ही एक सही विचार अगर मन में आया तो निश्चित ही एक मन शांत होगा, और जो गलत भावनाएं मन में आती हैं वो दूर होंगी। तो बार बार ऐसा सद्गुरु जो अंदर विराजमान है उसका सिमरन करें, उसकी याद करें, तो निश्चित ही आपका मन प्रसन्न होगा, मन शांत होगा, दुख दूर होगा। क्योंकि वो गुरु ही सब कराने वाला वही है, और ये मैं तो एक माध्यम हूँ और करने वाला वो परमेश्वर है, वो पालनहार है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये चैनल
अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला फिर जल्दी एक वीडियो आपकी सेवा में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।